नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत का पड़ोसी देश नेपाल जल रहा है। 24 घंटे से अधिक समय बीत चुके हैं और घटनाक्रम अब इस कदर तेजी से बदल रहे हैं कि वहां सड़कों पर मौत का तांडव भी शुरू हो चुका है। आपको ये सब सुनकर हैरानी हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, लेकिन इतना जरूर है कि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में चल रही सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये रात के 9:15 बजे हैं और जब मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको जानकारी दे रहा हूं कि वहां के सेना प्रमुख ने बाकायदा अपने देश को संबोधित कर दिया है, एक संदेश भेजा है, बहुत हो चुका, अपने घरों को लौट जाइए। साथ ही सेना ने उत्पादित और उत्तेजित ये जो पूरा का पूरा एनार्किज्म फैला हुआ है उसको नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरीके से बल प्रयोग न करने की बात कही है। ओली सरकार के सारे मंत्री भग चुके हैं, या तो सेना के नियंत्रण में हैं, और जितने भी उत्पात मचाए हुए लोग हैं, अभी मैं उत्पात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं हमने वर्षों के वामपंथी सरकार को उखाड़ दिया क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार से हम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बड़ा सवाल है कि आखिर में नेपाल में हो क्या रहा है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ इस समय जाने माने विशेषज्ञ हैं इस मामलों के, और सबसे पहली बात मैं इनका परिचय दे दूं, कर्नल विनय कुमार व्याला सर, जो रिटायर्ड हैं, और साथ ही साथ ये कहां कहां सेवाएं दे चुके हैं उसे मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूं, वो राष्ट्र के हित के लिए ही है। लेकिन जो चीजें नहीं बताई जाती, अब आप समझ गए होंगे कि कितने महत्वपूर्ण पद पर और किस सेंसिटिव विभाग को ये देखे होंगे, क्योंकि मैं इनका और परिचय बता भी नहीं रहा हूं। लेकिन नेपाल मामलों के ये विशेषज्ञ हैं। इसके आगे इनकी विशेषज्ञता आप खुद देखेंगे कि नेपाल के बारे में जब इनका विश्लेषण सामने आएगा। सर, बहुत सी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन की परस्त ओली की सरकार को गिराकर अमेरिका ने एक बड़ा काम कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर वामपंथी सरकार के खिलाफ ये विद्रोह था। लेकिन जो भी हो, भारत के पड़ोस में इतना बड़ा तांडव हो रहा है, एनार्किज्म फैला हुआ है। क्या सिर्फ जेन जी, एक शब्द का इस्तेमाल किया है जा रहा है, जो बिल्कुल यूथ है वहां के, ये उनका उत्पात है, विद्रोह है, या नेपाल में बहुत कुछ बदल जाने की ये आहट है? ओवर टू यू सर। देखिए, मैं इस घटनाक्रम की बैकग्राउंड में आप जाना चाहता हूं जी। आपको याद होगा तियानमेन स्क्वायर में चाइना में ऐसा ही आंदोलन हुआ था जिसको चाइनीज सरकार ने बड़ी ताकत से, बड़ी बेरहमी से कुचला था। जी। उसके बाद से चीन में आज तक सोशल मीडिया बैंड है। वहां पे ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना ट्विटर है। जी। मैं चीन गया था और मैं एक 5 स्टार होटल में रुका और जाते ही मैंने कहा कि जरा हमको पासवर्ड दे दीजिए, फेसबुक ऑन करना है, दोस्तों को बैक होम बताना है। तो उन्होंने बोला देयर इज नो फेसबुक हियर, वी डोंट फॉलो एनी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। जी। ओली सरकार ने ये एंटीसिपेट जरूर किया होगा, इस अनरेस्ट की गंभीरता को आंका होगा। कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इसलिए हमने बैन कर दिया। नहीं, उसका मेन कारण था छात्रों को, क्योंकि आजकल के छात्र आंदोलनों में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सोशल मीडिया पे ही कहते हैं कलेक्ट होइए, वो सोशल मीडिया पे कहते हैं आइए, और सारे लड़के एक बार। तियानवे स्क्वायर में एग्जैक्टली ओली सरकार ने उसी चीन सरकार की पॉलिसी को, क्योंकि ओली सरकार पूरी तरह से चीन पर सरकार बन चुकी थी। बिल्कुल। भारत के लिए हमेशा ही ये चिंता का विषय रहता है, आप हमारे पड़ोस में हैं, आप हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू बहुल देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहूंगा, और आप चीन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। ये किसी भी हम नहीं स्पष्ट रूप से कहना चाहते कि इंडिया की एजेंसीज या इंडिया का रोल रहा होगा, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी इस विषय के बारे में मैं जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें, इस तमाम डेवलपमेंट में इंडिया का इंटरेस्ट, रोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया का इंटरेस्ट है। बिल्कुल। देखिए, नेपाल की जो ज्योग्राफिकल बनावट है, नेपाल
की डेप्थ बहुत कम है। जी 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 तिब्बत में लासा से नेपाल तक एक रोड आ रही है, कुडारी जगह है, जी जो लासा कुडारी हाईवे उन्होंने बनाया। जी चीन ने लासा कुडारी हाईवे क्यों बनाया? वो इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट है। जी अब चीन ने उसी जगह पे रेलवे लाइन बिछाई है। जी कल को अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो चीन इस फ्रंट को इस्तेमाल करेगा, और अगर प्रो चाइनीज सरकार नेपाल में होती है जी तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। हम्म ये तो बैकग्राउंड ये बता रहा हूं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट है। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि एंटी इंडिया या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की सरकार वहां हो। बिल्कुल अब एक्चुअली ग्राउंड पे किन एजेंसी उसने कराया? देखिए, इतने बड़े अनरेस्ट, चाहे अब जैसे बलूचिस्तान जो हो रहा है हम्म या कहीं भी हो रहा है, देखिए सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। हम्म अब हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं आपने कर मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो मैं वहीं से चल रहा हूं। सकते। जो ताकतवर देश होते हैं, आज साउथ एशिया में इंडिया एक ताकतवर देश है, हम्म और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास पड़ोस के छोटे देश हमारे अलावा किसी और के प्रति समर्पित रहें। सही बात। आपने श्रीलंका वाला देखा, जब श्रीलंका में आर्थिक वो हुआ, मैं श्रीलंका भी गया हुआ हूं। आप सोच रहे होंगे मैं सब जगह घुमा हूं। नहीं मैं सर, चीन आपका भी। आपका पद ही ऐसा रहा है, मैं वो बता भी नहीं हाँ, सकता। लेकिन तो हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि आप किस भूमिका में रहे होंगे। जी 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 जी। तो ये मैं बताना चाहता हूं। अच्छा, हमारे लिए अब तक जो कुछ हुआ नेपाल में, हमारे लिए चिंता का विषय क्या है? नेपाल में हम नहीं चाहेंगे कोई एंटी इंडिया गवर्नमेंट या एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट वहां हो। प्रथम दृष्टया हम ये खुश हैं कि एंटी इंडिया सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार है, जी जी पूरे विश्व में कम्युनिज्म खत्म हो रहा है। जी जी मैं मैं जब अपने जिस विभाग की मैं बात कर रहा हूं, मेरे को चिंता ये हमेशा होती थी कि यार पूरे दुनिया में तो कम्युनिज्म, नेपाल में कैसे कम्युनिज्म पनप रहा है? और वो भी कोई कोई जैसे, एक तो कम्युनिस्ट होते हैं जो बड़े सैद्धांतिक कम्युनिस्ट होते हैं। बिल्कुल नेपाली कम्युनिस्ट कोई बहुत डाई हार्ड कम्युनिस्ट नहीं है। बिल्कुल उन्होंने नहीं। एक फोरम पकड़ रखा है, और वो प्रो चाइना बनकर वो अपना, जो इन युवाओं ने कहा करप्शन, जी करप्शन। करप्शन है, राइट। करप्शन है, और करप्शन पब्लिक को ये बात बड़ी अपील करती है। हम्म ये बड़ी बात बड़ी अपील करती है। हम्म तो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ त्वरित युवा क्रांति नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये त्वरित युवा क्रांति नहीं है। ये बड़ा वेल एस्टैब्लिश, बड़ा वेल प्लान्ड, वेरा वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ये अपराइजिंग है। ये प्रोटेस्ट बड़ा बड़ा प्लान्ड है। और आगे चल के देखिए होगा क्या, कौन सी गवर्नमेंट आएगी। अभी बात हो रही है कि जो काठमांडू का मेयर है, यंग लड़का, उसको इंटरिम कुछ बनाने के लिए हम्म इंडिया का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस जब भी शासन में रही है, हम्म क्योंकि कोइराला फैमिली राइट हमारे राइट बनारस में ही रह के बड़ी पड़ी है। राइट राइट। कोइराला फैमिली, तो अ, अगर इंडिया गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेगी तो वहां पर प्रो इंडिया एलिमेंट, जो कि नेपाली कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड है, जी उनके घर के कोइराला परिवार के भी एक आदमी का नाम आ रहा है हम्म इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी तो हो सकता है अगर अगर इंडिया उस प्रभाव में रहेगी तो कोइराला परिवार से ही कोई व्यक्ति इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जी जी ये जो काठमांडू का मेयर है, इसको भी इंडिया बहुत लाइक नहीं करता है ना, हम्म लेकिन उसने लीड किया है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। हम्म तो ये कहने का मतलब कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वह तात्कालिक नहीं है, त्वरित नहीं है। इसके पीछे एक लंबी योजना है, और वो योजना किस देश ने बनाई, यहाँ बोलना उचित नहीं उचित है। नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन लेकिन एक लेकिन बात उचित है सर, कि हाँ, केपी ओली सरकार जो चीन की परस्ती में इतना मशगूल हो गई थी कि वो अपने लोगों को भूल चुकी थी। भारत इसको इतना जरूर अच्छा लगेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वहां की जनता आई, और वहां की जनता वो इस अनरेस्ट की स्थिति में भी आंदोलनकारी ये कह रहे हैं अब हमारा देश बच गया। मतलब देश के प्रति वो समर्पित हैं। इसका मतलब है कि वामपंथ का जो ब्लैक चेहरा है वो नेपाल में सामने आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा, और मैं जब इस सेवा में था, जी मेरे बड़े बड़े फोरम पे मैंने पेपर भी लिखे हैं कि वाई कम्युनिज्म इज प्रॉस्परिंग इन इन नेपाल। अच्छा, और जैसे मैंने कहा, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारे मैंने अपने
प्राइवेट कन्वर्सेशन बताया होगा कि इंडिया के सॉलिड इंटरेस्ट है। क्यों? उसका मेन कारण है नेपाल की लोकेशन। नेपाल और नेपाल की जो डेप्थ है वो इतनी कम है कि तिब्बत से मेनलैंड इंडिया में आना 2 घंटे का काम है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वहां ऐसी सरकार हो जो ना सिर्फ हमारे 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 आर्थिक हितों को या अन्य हितों को, हमारे सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तिब्बत तिब्बत में चाइना ने इंडिया की तरफ एम करके मिसाइल्स लगा रखी है। वहां के बिल्कुल इलाका है नाकचुका, जी वहां की हमने रिपोर्ट बनाई थी। जी तो हम नहीं, ठीक है, अमेरिका के कारण हम चाइना से थोड़े नजदीक हुए, जैसे पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर गए, लेकिन चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेड कंट्री टू बी ट्रस्टेड। कभी भी मौका मिलेगा बिल्कुल। चाइना उसको इस्तेमाल करेगा। इंडिया की प्रेजेंट सरकार इतनी अलर्ट है, जो हमारे यहाँ 3 बुद्धियां काम कर रही हैं फॉरेन अफेयर्स को लेके। मोदी, डोभाल और जयशंकर, ये इंडिया के 3 ब्रेन्स हैं। और मैं तो हिंट ही दे सकता हूँ, इन 3 ब्रेन्स ने कहीं ना कहीं काम किया है। They are मैं very एक fortunate। परिचय और दे दूं कि कर्नल विनय सर रिटायरमेंट के बाद वाराणसी में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत खैर जुड़ा हुआ। खैर ये सब बातें तो हैं, मैं कह तो रहा हूं कि मैं इनका आधा परिचय दे ही नहीं रहा हूं, इसलिए हार्ट भारत के मंच पर ये बैठे हैं और जो ये जानकारी दे रहे हैं, अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस विभाग में रहे होंगे, किस भूमिका में रहे होंगे। लेकिन नेपाल में सर जो एक स्थिति बन रही है वो ये है कि अब वहां पर वैकल्पिक सरकार बन सकती है, मिलीजुली सरकार हो सकती है, जिसमें वामपंथियों का रोल न के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर सर एक महिला की हत्या कर दी गई, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या कर दी गई, एक डीएसपी को जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, हवाई फायरिंग करने के, उसको मार दिया गया है। और लोग राष्ट्रपति भवन को आग लगा चुके हैं। ओली 7 मंत्रियों के साथ कहां गए ये कुछ पता नहीं है। सेना ही एकमात्र है जो इस समय कोई आदेश देगी या कोई उनसे अनुरोध करेगी। सवाल यह है कि आपका अनुमान क्या है सर कि कब तक ये कंट्रोल में आ जाएगा और वहां पर एक वैकल्पिक सरकार बनेगी? इतना तो निश्चित है कि वामपंथ के दिन नेपाल से गए। और क्या आपको ये लगता है कि राजशाही के वजूद में आने की भी कोई भूमिका बनेगी क्या? ये विषय मैं आपसे अभी चर्चा करना चाह रहा था। आपने पिछले दिनों, आप जियो पॉलिटिक्स के आप एनालिसिस करते हैं, जी आपने पिछले दिनों देखा होगा नेपाल में जी कुछ आंदोलन ऐसे हुए जो मोनार्की को वापस लाने के लिए, जी जी राजा को वापस लाने के लिए, जिसमें राजा साहब की सहमति है। हम्म, तो अ, अभी मुझे, मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है कि तत्काल प्रभाव से राजशाही नहीं लौटेगी। नहीं लौटेगी, ये हो बिल्कुल सकता है क्लियर। लॉन्ग टर्म में, लेकिन डेमोक्रेसी रहेगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। हम्म जहां तक मेरी 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 बुद्धि कहती है, मेरी सोच ये कहती है, वहां पर बांग्लादेश वाली गलती इंडिया नहीं करेगा। नहीं जी 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 बांग्लादेश में एंटी इंडिया सरकार बन गई। बन गई और यूनुस के हाँ, नेतृत्व में जो कुछ भी चल रहा है उसमें कट्टरपंथी तो सब ज्यादा मजबूत हो रहा है। सब बिल्कुल एंटी इंडिया, सब एंटी सब इंडिया एंटी है। इंडिया है, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा है और इंडिया का इंटरफेरेंस भी ज्यादा है। बांग्लादेश में हमारा उतना इंटरफेरेंस नहीं था, हम्म लेकिन नेपाल में है। नेपाल के जितने भी बड़े राजनेता हैं वो इंडिया से सलाह लेते हैं, आज हम्म भी लेते हैं। जी मैंने जी आपको बताया कोइराला परिवार ये बनारस में रह के बिल्कुल बिल्कुल। जब इनके यहाँ आंदोलन चल रहा था और जब इनकी राजशाही जंग बहादुर वाली खत्म हुई थी, ज्यादातर सर तो या वो तो भी, बनारस से पढ़े हैं या तो दिल्ली के जेएनयू से पढ़े हैं, इनके जितने भी अरे नेता हैं चाहे वामपंथी। मनीषा कोइराला खुद जी जी यहाँ की बसंता कॉलेज की पढ़ी हुई है। जी 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 तो मेरा ये अनुमान है, और भगवान करे अनुमान सच हो, कि वहां पर प्रो इंडिया एलिमेंट्स आए, प्रो इंडिया एलिमेंट्स आए, जो चीन के लिए भी एक लेसन होगा और वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में भी एक लेसन होगा। यस, वी आर इन ए पोजिशन टू डिक्टेट टू द गवर्नमेंट्स कि कैसी सरकार होनी चाहिए। हम चूक गए थे बांग्लादेश में, हमने वहां नहीं चूके, हम श्रीलंका में नहीं चूके थे। श्रीलंका ने, भारत सरकार ने तुरंत, मैं श्रीलंका पूरा घुमा हुआ हूँ, जी कोलंबो पूरा घुमा हुआ हूँ। जिस समय श्रीलंका में जब पहली बार गया था
या श्रीलंका को जो मैंने जितना पढ़ा था, श्रीलंका में पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका समुद्र के बीच में एक देश है, जी जी जी। जहां से हिंद महासागर, जहां से नेवी की मूवमेंट्स कंट्रोल होती है। पाकिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका को प्रो पाकिस्तान बनाकर वहां अपने बेस पर, हम्बनटोटा में अपना बेस बनाना चाहता था, बिल्कुल बिल्कुल। जो तो वो गलती अब इंडिया दोबारा नहीं नहीं करेगा। करेगा, और बांग्लादेश की जो हाँ, गलती है वो नहीं दोहराएगा। कर्नल सर, बहुत सारे सवाल हैं, छोटे छोटे उत्तर भी हम चाहते हैं, और चूंकि आपके मुंह से हम ज्यादा चीजें निकलवा लेना चाहते हैं, एक सवाल और बनता है कि ये 24 से 48 या 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। क्या डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया को ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स में, ये सब छोड़ के कि कोई ये कहेगा कि हम नेपाल के मामलों में दखल दे रहे हैं? देखिए, कूटनीति में दो चीजें होती हैं, जी। एक सतह के ऊपर होती है, एक सतह के नीचे होती है। हम्म। जितना मैं मेरी जो सर्विस बैकग्राउंड है, जी सतह के नीचे भारत की जो हमारी सरकारें हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरा पूरा विश्वास है कि वो इस समय ईच एंड एवरी मोमेंट को आंक रहे होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर जो भी एलिमेंट्स, इंटरिम सरकार बनेगी, इंटरिम सरकार बनने के बाद फिर ये डिसाइड होगा कि इलेक्शन होंगे या राजशाही आएगी। राइट। अगर डेमोक्रेसी रहेगी, इलेक्शन होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट होगा, जैसे इंटरिम सरकार में वहां यूनिस आया जी 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 जो जी। एंटी इंडिया है, नेपाल में इंटरिम सरकार बने लेकिन प्रो इंडिया सरकार बने। और आने वाले समय में देखिए, एक बात सच है कि नेपाल बिना इंडिया के सरवाइव नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता। अगर कोई नेपाली ये सोचे कि वो सरवाइव कर सकता, नहीं कर सकता है। उनके यहाँ सारा तेल इंडिया से जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बिल्कुल उनका कोई समुद्री तल नहीं है। बिल्कुल। तो नेपाल में वो गलती नहीं करेगा। और जहां तक मेरी सूझ है कि नेपाल में अगले 24 घंटे 48 घंटे में यह सुनिश्चित होगा कि अब वहां का शासन कौन करेगा, इंटरिम सरकार किसकी होगी। हो सकता है फॉर द टाइमिंग आर्मी चीफ ही सरकार देखे, राइट। लेकिन जो दो तीन नाम आ रहे हैं, जो काठमांडू के मेयर का आ रहा है, एक कोइराला परिवार का, एक मेरा उनका शुरू का नाम भूल जा रहा हूँ, उनका नाम आ रहा है। नाउ इंडिया विल हैव टू प्ले इट्स कार्ड्स to ensure that anybody who becomes राइट। interim government is inclined towards India. मेरा लास्ट ये हमारा सवाल है इंटरेस्ट सर, है। मेरा लास्ट सवाल है, क्या हम्म, अमेरिका की दखलंदाजी उतना है जितना भारत की मीडिया में इस समय चर्चा हो रही है? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि नेपाल के मुद्दे पर अभी सब हवा हवाई कर रहे हैं। नेपाल को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, उसके मुद्दे को जानता हूं, और मैं आपको बताऊं कि लगभग 2.5 महीने पहले नेपाल से जुड़े भारत के ही क्षेत्र का एक संवाददाता मेरे साथ रहा है। उसने कहा कि सर, नेपाल में बहुत बड़ा अनरेस्ट है और बहुत बड़ी आग वहां पर लग सकती है, और आज ये स्थिति आई तो मैं ये सहमत हूं कि वहां पर लोगों का अनरेस्ट था, वामपंथ के खिलाफ था, और वामपंथी शासन जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और साथ ही साथ वहां के लोगों का भारत के साथ जुड़ाव करने के लिए ओली सरकार पर दबाव था, जिसको ओली सरकार नकार रही थी। इसलिए ये सरकार गई, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन इसको प्रवोक करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका की कोई बड़ी दखलंदाजी आप देखते हैं इसमें? मैं, जितना मेरा अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की इसमें कोई बड़ी 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 भूमिका होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अमेरिका के लिए नेपाल एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का देश नहीं नहीं है। है, नहीं है, नहीं है। हाँ, वो अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय जरूर रहा होगा कि वहां पर एक प्रो चाइना गवर्नमेंट है। हम्म। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो, मतलब स्पष्ट शब्दों में बोले, चीन इज अगेंस्ट अमेरिका, अमेरिका इज अगेंस्ट चीन, राइट। है ना। तो सब मिला के अमेरिकन एजेंसी, अब देखिए, हमने उन विभाग में काम किया है, जी जी। हर देश की एम्बेसी में, सर, अब हर देश मुझे की बता एम्बेसी में। देना चाहिए, आप रॉ से हाँ, भी जुड़े हुए हैं जुड़े हुए थे, बिल्कुल। तो अब नहीं, अब। हाँ, तो हर देश की एम्बेसी में जो रेगुलर डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, उसके अलावा इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो कवर्ड अपॉइंटमेंट में होते हैं। जी 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 जी। सीआईए के लोग भी होंगे, हमारे रॉ के लोग तो हैं ही हैं। और वो, ये चलन है, पाकिस्तान में रॉ के लोग जाते हैं दूसरे नाम से, आईएसए वाले आते हैं
दूसरे नाम से, जी जी तो CIA वाले होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता CIA वालों ने इस इवेंट में उतना, क्योंकि जो ट्रम्प है वो खुद ही इतना इन्वॉल्व है, राइट राइट उस अपने आप को उसने इतना लपेट लिया है कि उसमें निकल नहीं सकता है। जी तो वो एक छोटे देश की राजनीति में इस लेवल पे फिलहाल अभी नहीं अ, उलझेंगे वो। और और ट्रम्प को ये भी पता है कि इंडिया बीइंग अ नेबरिंग कंट्री हैज मेजर इंटरेस्ट, और इस समय इंडिया के इंटरेस्ट से अमेरिका क्लैश नहीं नहीं करेगा, करेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि इंडिया से जानकारी। ऑलरेडी, हाँ, बहुत तो ये महत्वपूर्ण एक, जानकारी। हाँ जी, बहुत गंभीर बात कही है। और कर्नल सर, हो सकता है कि आपसे एक दो दिन बाद मैं इस मुद्दे पर फिर बात करूं, क्योंकि आपने कोइराला परिवार का जिक्र किया, मिलीजुली सरकार का जिक्र किया, और किस तरीके से अमेरिका इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना भारत की मीडिया में हाइप किया जा रहा है। कर्नल सर के बारे में लास्ट में उन्होंने अपने बारे में बता ही दिया। वो रॉ से भी जुड़े हुए हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इसलिए इनके आकलन पर अगर आपको पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही हम चर्चा करते हैं जो अक्सर मीडिया में बातें नहीं की जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल विनय व्याला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर इस पे बात करेंगे, इस विषय पे फिर चर्चा जरूर की जाएगी। जरूर सर, जरूर सर। नमस्कार सर।